नमस्कार, स्वागतम स्वागतम। माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिक बज़ लाइव में मैं समीर कोचर सबका स्वागत करता हूं। और भाई दूसरे ही मैच में जब सुपर ओवर होता है तो कहना पड़ता है कि जो उम्मीदें हैं, जो अपेक्षा होती है एक शानदार टूर्नामेंट की, वो डबल हो जाती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डबल द फन इज अबाउट टू हैपन दिस टाइम 13वीं एडिशन में। और कहना पड़ेगा, अगर आपको पूरा फन चाहिए तो यहाँ पर द बज़ इज राइट हियर ऑन क्रिक बज़। सारी एनालिसिस, गेस्ट से बातचीत, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैच के स्कोर्स, इट्स ऑल हियर ऑन द क्रिक बज़ प्लेटफॉर्म। अब देखिए दोस्तों, दुनिया में काफी चीजें हो रही हैं। एक तो कोरोना वायरस ने नाक पे दम कर दिया है। दुनिया भर के साइंटिस्ट आविष्कार कर रहे हैं उस वैक्सीन का जिससे ये कोरोना वायरस चले जाए। और उसी प्रकार से हमारे इंडियन कप्तान विराट कोहली उस अपेक्षा में कुछ ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो इस आईपीएल ट्रॉफी को दबोच लें, अपने पास कर लें। क्योंकि जब आए थे 13 साल पहले तो इन्हें चीकू कहा जाता था। 13 साल बाद ये अब चिजल्ड हो गए हैं, लेकिन शख्स वही, लेकिन ट्रॉफी अभी भी उनके पास नहीं। और ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि आज है बेंगलोर और हैदराबाद का मैच। चैंपियन टीम्स आमना सामना एक दूसरे का करते हुए दुबई में मैच। और हमारे यहां पर हमारे बीच में हमारे प्यारे, एक तरफ लाल दूसरी तरफ ब्लू, हेलो हाउ डू यू डू टू बोथ आवर फाइन जेंट्स इन द स्टूडियो नहीं कह सकते, पर वाया वाया दुनिया के दिल्ली के कोने में बैठे हैं जाट भाई, और मुंबई में है वीरू पाजी। नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप दोनों? नमस्कार समीर, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? आज आपका इंटरनेट? बड़ा अच्छा हूं, इंटरनेट अच्छा है सर, पूरी स्पीड चेक करके आया हूं, खुद तारे लगाई हैं। एज फाइन एज योर स्किन टुडे, जितने आप चमक रहे हैं, जितने आप ग्लो कर रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर, उतनी ही शानदार मेरी इंटरनेट स्पीड है आज। और राजा साहब, जिनकी रात का कभी सुबह नहीं होती, जिनकी दिन कभी रात नहीं होती, ये बैठे हैं आज जज ने। ये लाल जो पहना उन्होंने, ये मैं बता दूं सबको कि ये शर्ट नहीं, ये कुर्ता है। ये शानदार सा कुर्ता है, आज लाली में है हमारे राजा साहब। हाउ आर यू फील टुडे सर? वेरी वेल सर। लाली में तो हम दोनों गए हुए हैं, वीरेंद्र सहवाग साहब ने भी वक्त बिताया और लाली भी हमारी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। लेकिन आज का दिन जो है ना, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और दूसरी तरफ डेविड वार्नर हो, ये तो मैंने कहा एनालिसिस छोड़ो, आज सिर्फ पॉपकॉर्न खाएंगे और इनकी बैटिंग। थोड़ा देना पॉपकॉर्न लाना यहाँ पर थोड़ा पास में। ये थैंक यू सर। थोड़ा पॉपकॉर्न भी खा लिया, तैयार भी हो गए, रेडी भी हो गए। लेकिन ये दोनों टीमें हैं तैयार, और ऐसा लग रहा है कि भाई अगर कुछ भी हो जाए, ये पैंडेमिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक शख्स है जो इससे ज्यादा स्ट्रांग निकलेंगे, ज्यादा और फुर्तीले निकलेंगे, और वो है भारतीय कप्तान विराट कोहली, जो लग रहे हैं डिटर्मिन्ड वीरू पाजी, जो चाहेंगे इस बार इस 13वें एडिशन में अपना जो बुरा लक है इस टूर्नामेंट को ना जीतने का, वो जीतने का। लेकिन फिट लग रहे हैं, फोकस लग रहे हैं, और रेड आर्मी जो है इतने सालों से इनको चीयर कर रही है कि ये टीम जीते। इस बार विराट कोहली को अपना कमाल दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सिर्फ विराट कोहली को ही नहीं, विराट कोहली ने तो बहुत बार अपना कमाल दिखाया इस आईपीएल में। एक सीजन में तो 4 शतक मारे, लगभग 900 रन बनाए, लेकिन उस साल भी वो फाइनल पहुंचे नहीं, ट्रॉफी जीते नहीं। तो कहीं ना कहीं पूरी टीम को कमाल दिखाना होगा, क्योंकि चैंपियन आप तभी बनोगे जब आपकी पूरी टीम कंट्रीब्यूट करती है। एक या दो प्लेयर आपको 1-2 मैच जिता सकते हैं, 4 मैच जिता सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट नहीं जिता सकते। टूर्नामेंट जिताने के लिए पूरी टीम को एक होना पड़ेगा और परफॉर्म करना पड़ेगा। कुछ बदल किए हैं बैंगलोर ने अपनी टीम में, तो शायद उम्मीद है कि वो फेरबदल उनके एक सही काम आएंगे और शुरुआत अच्छी करेंगे आज। आप कल कोई वो तारों की बात कर रहे थे, शनि की बात कर रहे थे, जिस पर जो भी खिलाड़ी वहां पर आता है उन पे शनि आ जाता है। जाड़ भाई, आपसे जानना चाहेंगे भाई, इस बार एरन फिंच आए हैं, ये शनि के लिए कौन सी पूजा की जाए, कैसे दूर किया जाए शनि को? कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, मैं मानता हूं, देखो तंबू ना, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात होती है, या तो तंबू होता है जिसमें सिर्फ एक बंबू हो और उसके चारों तरफ आप बांध लें, या फिर तंबू होना चाहिए जिसमें 4 स्तंभ हो। ये 2 स्तंभ वाला तंबू है ना, वो थोड़ा सा डालमोल रहता है हमेशा, हवा से इधर कभी हवा से उधर। तो आज उम्मीद करते हैं कि ये जो टीम है, और जैसे वीरू ने बिल्कुल सही बात करी कि ये चैंपियन टीमें बनती हैं, चैंपियन प्लेयर तो हैं ही ये लोग, इसीलिए ये हम उनकी बात कर रहे हैं और उन्होंने इतने साल से प्रदर्शन किया है। बट एज ए यूनिट, एज ए टीम, आपको कई बार टीम में एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है, एक दूसरे को खींच के चलना पड़ता है। विराट कोहली की जैसे बात की कि उन्होंने एक साल 900 रन बनाए अकेले ने, लेकिन उस साल वो ओपन भी करते थे, तो फिर पीछे कोई नहीं था। तो आई थिंक इस साल पता नहीं क्यों, ये देखो ना, लाल देख रहे हो ना, आज सपोर्ट है मेरा जी। आज। सपोर्ट है। मैं आरसीबी के साथ सपोर्ट इसलिए हूं क्योंकि जो जिसकी बात हमने करी अभी, आपने कहा कि चीकू आए थे और अब चिजल्ड है। आई थिंक ये एक दर्शाता है, एक कैप्टनसी होती है जिसमें आप थोड़े से टैक्टिकल मूव करते हैं, ये वो
दो तरह के कैप्टन होते हैं। देखिए, एक तरह का कैप्टन होता है, जैसे हमारे खेल में हम आपस में कई बार कहते हैं भाई यार ये बड़ा बदमाश है, जहां बॉल जा रही होती है ना वहीं जाके खड़ा होता है कैच के लिए कि ये टीवी पर नजर आए। तो जी मैं उसी चीज को कैसे देखता हूं कि यार इसका मतलब ये तो है कि उसको आइडिया है गेम का कि बॉल किधर जाने वाली है, तो आप उसी को पॉजिटिव ले सकते हैं। क्योंकि हमारे एक और कप्तान, बहुत सीनियर कप्तान, अब तो प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, वो भी गेम को समझते थे, लेकिन वो उस तरफ खड़े होते थे जिस तरफ बॉल नहीं आने वाली। तो आप जी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेने से पहले आपको क्रिकेटिंग की जो समझ होनी चाहिए वो विराट कोहली में तो पूरी है। क्या, सिर्फ एक ही सवाल है मेरे मन में, क्या वो जी उतना ही इंटरेस्ट लेंगे आरसीबी टीम में जितना वो इंडियन टीम में ले रहे हैं? अगर वो लेंगे तो इस साल लालम लाल छाया रहेगा। वही लाली छा जाए, फैंस तो वही चाहेंगे। लेकिन अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने टॉस पे कहा था कि इस साल वो सब कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वीरूपा जी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यंग प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ताकि वो भी उभर के सामने आए। तो ये एक शायद नई सोच उनकी सोच नहीं है, लेकिन क्या ये सही निर्णय भी होगा कि आप यंगस्टर्स को लीडर बनाओ और उसको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो? कई बार क्या होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो ना तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको अगर आप खुला छोड़ दो शायद वो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ताकि मैं और बेहतर खेलूं। तो ऐसे बहुत खिलाड़ी रहे हैं जिनके साथ मैं खेला हूं, जो जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली और उन्होंने कुछ नहीं किया। और कई खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिनके ऊपर डालते ही वो परफॉर्म करने लगे, वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो। तो ये ध्यान में रखना होगा, यही एक अच्छी मैन मैनेजमेंट का निर्णय होता है कि जो भी अच्छी मैन मैनेजमेंट करता है, चाहे वो गैरी कर्स्टन थे, चाहे वो जॉन राइट थे, जितने भी कोचेज जो अच्छे कोचेज हैं, इवन एंडी फ्लावर जो इंग्लैंड के लिए सक्सेसफुल कोच रहे, तो वो मैन मैनेजमेंट अच्छी करते हैं और वो उन बंदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, उनको मालूम है कि ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगे। और जो नहीं निभा पाते उनको वो खुला छोड़ देते कि आप जाइए और आप जैसी क्रिकेट आपको खेलिए वैसा खेलिए। पर टीम में जब दो सुपरस्टार्स होते हैं जाट भाई, जब दो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, जिस तरीके से विराट कोहली हैं, एबी डिविलियर्स हैं, तो यंगस्टर्स पे जो प्रेशर आता है कि भाई ये सीनियर्स हैं, इनकी तरह खेलना चाहिए, तो उनको कंफर्ट देने के लिए क्या मैनेजमेंट को करना चाहिए ताकि वो भी उभर के अपना टैलेंट सामने दिखाएं, टीम को सपोर्ट करें और वो भी कंट्रीब्यूट करें इस जीत के अंदर? क्योंकि हमेशा ये जो स्तंभ होता है जीत का, ये सिर्फ इन दो के ऊपर होता है जब ये बैटिंग अच्छी करते हैं। आई थिंक फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। आई थिंक एक कहावत होती है, वन साइज फिट्स ऑल। कई कोच आते हैं और वो कहते हैं ये तरीका है खेलने का, अब आप लोग इसमें जुड़ जाएं। मैं मानता हूं कि कोच आरसीबी को शायद ऐसा जरूरत है जिसमें वो वन साइज फिट ऑल है ना, वो कोच होना चाहिए। क्योंकि इसमें देखते हैं ना डाइवर्सिटी कितनी है इस टीम में। आपके पास दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो दुनिया के ऐसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं जो बाकी लोग उसको मैच नहीं कर सकते। तो आपको हर एक के साथ अलग तरीके से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अलग तरीके से करना पड़ेगा। एक एडवांटेज जो अभी वीरू ने बात करी उससे निकल के आई है कि गैरी कर्स्टन की बात की। देखिए, गैरी कर्स्टन और महेंद्र सिंह धोनी थे ना, उनका एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। उसके बाद कोचेज आए हैं, कहीं पे अच्छा रहा, कहीं पे अच्छा नहीं रहा। विराट कोहली भी मुझे लगता है कि उस तरह के कप्तान है कि उनको ऐसा कोच चाहिए जो अब मिला है उनको, कि भाई तुम संभालो, तुमने जो करना है, मैं अपनी बैटिंग और ग्राउंड के अंदर मैं संभालूंगा, ये बाहर का काम आप संभाल लो। और जो अब कोच आए हैं वो उसी तरह के हैं, बाहर का काम संभालने वाले। तो शायद काम चल जाए। वन साइज फिट्स ऑल मेरा मानना है, ओनली द कोच हैज टू बी दैट कि वो सबके साथ फिट हो जाए, ना कि सब प्लेयर उनके साथ फिट हो। तभी जाके लाली छाएगी। लेकिन आप सबके लिए भाई लाली जरूर छाएगी टूर्नामेंट के दौरान माई 11 सर्कल मेक योर टीम में, जहां पर आप अपने मनपसंद खिलाड़ियों को चूज कर सकते हैं और साथ में बनाई अपनी फैंटेसी टीम। और अगर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया इस मैच में नहीं बल्कि आगे चलते हुए मैचेस में, तो आप हफ्ते ब हफ्ते करोड़पति बन सकते हैं। नहीं, हफ्ते ब हफ्ते याद रखिए, देखते रहिए। अभी आप इस पे अच्छी तरह परफॉर्म कीजिए और अब आपको दिखाते हैं बेंगलोर की टीम आपके स्क्रीन के ऊपर। वीरूपा जी, बेंगलोर में एरन फिंच आए हैं और ये टीम को देखते हुए क्या लगता है इस बार जो प्लेइंग 11 उतरेंगे इनके पहले मैच में? देखिए, टीम ऑन पेपर तो ये हमेशा ही अच्छी रही है, लेकिन ग्राउंड पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। लेकिन इस बार एरन फिंच और ये देवदत्त नए दो ओपनर होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि पार्थिव पटेल ओपनिंग करते थे कभी विराट कोहली के साथ, कभी मोइन अली के साथ, कभी किसी और के साथ। लेकिन इस बार ये दोनों नए ओपनर हैं, तो ये कैसी शुरुआत देते हैं उस पर निर्भर करता है। एक अच्छी बात भी है क्योंकि विराट कोहली 3 और एबी डिविलियर्स जब 4 पर बल्लेबाजी कराएंगे तो बल्लेबाजी थोड़ी लंबी लगेगी। अब अगर फिंच अच्छी शुरुआत देते हैं तो वो भी लंबा खेलते हैं, और फिर जब 2 या 3 इंटरनेशनल प्लेयर हो आपकी टीम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के कप्तान है, एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है और
विराट कोहली इंडिया के, तो 3 कप्तान है, उन्हें मालूम है गेम को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो शायद एक पॉजिटिव साइन है ये इस बार बैंगलोर के लिए। बट बहुत साल हो गए हमें देखते हुए उनके पॉजिटिव साइंस को, लेकिन उन पॉजिटिव को उन्होंने कभी विक्ट्री में या परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं किया। इस बार खासतौर से एक नजर डालेंगे उनकी बॉलिंग जो है इस मैच के लिए। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे हमारी टीम से कि वो प्लेइंग 11 को वापस स्क्रीन पर डाले। जाट भाई, जब आप ये बॉलिंग अटैक देखते हैं जहां पर युजवेंद्र चहल है, नवदीप सिंह सैनी है, उमेश यादव है, डेल स्टेन है, तो ये जो है इनको देखकर क्या लग रहा है कि इस बारी संभाल पाएंगे बॉलिंग अटैक को? देखिए, ये 4 जो नाम आपने लिए ना, ये इनमें कोई डाउट नहीं है। आप मैचेस अगर पिछले 2 देखें और इस आईपीएल के एडिशन में हमने जो देखा है कि जो 5th बॉलर है ना, आप उसमें बचने को ना देखें, क्योंकि वो वहां ठीक रहता है जब 200, 220, 25 फ्लैट विकेट्स होती हैं, बॉलर कुछ नहीं कर पाते। आप दोनों मैच अगर देखेंगे ना, तो जो अटैकिंग बॉलर्स है उनका गेम ही अलग रहा है, बाकियों का अलग। मैं चाहता कि एक और प्योर बॉलर हो। शिवम दुबे करते हैं इसमें गेंदबाजी, वॉशिंगटन सुंदर करते हैं भारत के लिए, उसमें ये कमी कोई नहीं है। एक और होता ना, क्योंकि इनके पास है इस कंडीशंस में अब हम खेल रहे हैं ना। देखिए, अब बिल्कुल बदल गया 2 दिन से देखने का नजरिया। अब जो कंडीशंस हैं, इसमें पहले 5, 7, 8 ओवर आप 2 स्लिप लगा के भी चल सकते हैं, बॉल स्लिप्स में जा रही है, अटैक कर सकते हैं। तो डेल स्टेन का जो इंक्लूजन है, उससे मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि देखिए ना, अभी तो नहीं होगा शुरू, लेकिन जब मुकाबला ब्रेक के बाद आएगा ना, तो डेल स्टेन चलेंगे, उधर से डेविड वार्नर खेल रहे हैं। वो क्रिकेट देखने का इसीलिए तो पॉपकॉर्न डे आज क्वालिटी क्रिकेट डे है। तो वो क्वालिटी क्रिकेट डे में एक पॉपकॉर्न बॉलर है बीच में, तो वो उस पर बहुत निर्भर करेगा। और खासकर क्या है कि आज तो बॉलिंग भी सेकंड करेंगे वो लोग, तो वहां पे अगर कोई शॉर्टेज है तो वो है। शमी देख लिया, रबाडा देख लिया, आज शायद डेल स्टेन अपना कारनामा दिखाएंगे, लेकिन वो सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि पहले बैटिंग कर रहे हैं और दुबई में है मैच, उसी ग्राउंड पे, उसी विकेट पे जहां कल का मैच हुआ था। एक नजर डालते हैं हैदराबाद की टीम पे, और सबसे सरप्राइजिंग बात यहाँ पर विरूपाजी के नबी को इस मैच में नहीं खिलाया गया है, जो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। मिचेल मार्श खेल रहे हैं इस टीम के अंदर, डेविड वार्नर ऑफ कोर्स कप्तान, ऑरेंज कैप होल्डर पिछले साल के, बेयरस्टो जो उनका बहुत अच्छा साथ देते हैं, और मनीष पांडे और विजय शंकर है बीच में, और प्रियम गर्ग जो है अंडर 19 कैप्टन, उनका आज यहाँ पर डेब्यू हो रहा है इस मैच के अंदर। जी बिल्कुल। बैंगलोर हैदराबाद की टीम है ही ऐसी कि वो नए नए खिलाड़ियों को मौके देती है, खासकर मिडिल ऑर्डर में जो उनके पास इंडियन प्लेयर नहीं है, तो उन्होंने इसलिए प्रियम गर्ग को खिलाया है कि शायद वो आराम से खेल सके और उन्हें उतना टाइम दे। लेकिन अगर उनके गेंदबाजी की बात करें तो मुझे लगता है कि उनकी गेंदबाजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इकलौती ऐसी टीम रही है आईपीएल की बात करें तो, इस टूर्नामेंट की बात करें, कि वो 120, 130, 140 को रोकने में कामयाब रही है जी, क्योंकि राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, ये 2 ऐसे गेंदबाज है जो कंसिस्टेंट अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हालांकि पिछला सीजन संदीप शर्मा का अच्छा नहीं रहा था। टी नटराजन आए हैं, टी नटराजन जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, क्योंकि मैंने उनको पंजाब के लिए पिक किया था एक बारी, उसके बाद उनके एल्बो में कुछ इशू हो गया और वो 1-2 सीजन उनके खराब हो गए, लेकिन इस बार वापसी कर रहे हैं। ये भी अच्छी गेंदबाज है क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही सटीक यॉर्करें लगाई है जब भी ये खेले हैं। तो कुल मिलाकर इस टीम को बड़े स्टार्स नहीं है अगर आप लाइनअप में देखें, लेकिन ये टीम वो है, ऐसे टीम बहुत अच्छा खेलती है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये आज अच्छा प्रदर्शन करें और करेंगे भी, क्योंकि भाई जो कप्तान है वहां पर, द बुल एज दे कॉल हिम, डेविड वार्नर, वो है हमारे बूस्ट स्टैमिना मीटर में आज सबसे ऊपर। 94.3 पॉइंट्स मिलते हैं उन्हें, और जैसा मैं पहले कह रहा था कि ऑरेंज कैप होल्डर इस टीम को बहुत ही अच्छी तरीके से लीड करते हैं, और कमाल के स्टैट्स हैं इस खिलाड़ी के, बिजी खिलाड़ी हैं, 1s and 2s लेते हैं। और क्यों है ये इस हाई रैंक पर, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इनके आंकड़े, ये 2019 के सीजन में इन्होंने 692 रन बनाए थे, प्रति पारी 57.7 रन बनाए हैं इन्होंने। ये इनकी औसत 77 गेंदों के लिए मैदान पर रहने की है, और ये देखिए जो रन लेते हैं उनमें से 48.84% रन जो है वो रनों के बीच, वो विकेटों के बीच भाग के रन लेते हैं। तो मतलब इनमें काफी स्टैमिना है, इनमें काफी फुर्ती है, इनमें काफी एनर्जी है। तो ये हैं ऊपर हमारे बूस्ट स्टैमिना मीटर के ऊपर। और जाट भाई जब ये खेलते हैं तो मतलब यार जिस तरीके से टीम को लीड भी करते हैं, कमाल के खिलाड़ी। और दूसरी ओर अगर आज विराट कोहली है तो यहाँ पर डेविड वार्नर, एकजुट के मुकाबला होगा। बिल्कुल एकजुट के मुकाबला होगा, और गेंदबाजी जो है उसमें फर्क है।
आई थिंक जो आरसीबी की गेंदबाजी और जो डेविड वार्नर के विरुद्ध होगी, वो क्वालिटी शायद ज्यादा बेटर नजर आ रही है आज, क्योंकि यहाँ पे कोई कमी नहीं है। नटराजन की बात की, उनको मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक एक सोचिए ना, अभी जो पहला ओवर शुरू होगा तो हम 6 महीने पहले या साल पहले जाते हैं, जब वर्ल्ड कप से पहले वाली जो सीरीज थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। फिंच ऐसा लग रहा था भुवनेश्वर कुमार की जब अंदर आती थी ठप पैड पे लगती थी, तो वो उनके दिमाग में रहेगा। तो पहली बैटल वो होगी, वहां से अगर निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। डेविड वार्नर और विराट कोहली दो अलग तरह के प्लेयर हैं। विराट कोहली किसी भी लेवल की बॉलिंग को बराबरी तरह से खेलते हैं। डेविड वार्नर के साथ जो देखा है कि अगर उनको थोड़ी सी ऑर्डिनरी बॉलिंग मिल जाए ना तो वो मर्डर कर देते हैं। लेकिन पिछली सीरीज में भी इंग्लैंड में देखे ना कि जेन्युइन क्विक बॉलर्स हो तो थोड़ा कभी कभी शुरुआत में मुश्किल होती है। पर वीरूपाजी, जिस तरीके से डेविड वार्नर अपनी इनिंग्स को बढ़ाते हैं, 1s and 2s लेते हैं, फुर्तीले हैं, विकेट्स के बीच में ऊपर नीचे जाते रहते हैं, बहुत ही क्विक हैं, और जब लंबे छक्के लगाने पड़ते हैं तो एक्सेलरेट भी करते हैं। इस खिलाड़ी के प्लेइंग स्टाइल के बारे में, इनके जो स्टैमिना है, इनकी जो बूस्ट एबिलिटी है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। सैम, बहुत ही स्मार्ट क्रिकेटर बन गए डेविड वार्नर। जब आए थे तब इतने स्मार्ट नहीं थे, तब ज्यादा बाउंड्रीज में विश्वास रखते थे, चौके छक्के मारते थे, पावर प्ले में ज्यादा रन बनाने की कोशिश करते थे। और एक खास बात यह है कि मैं जब डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करता था तो हमेशा 5th और 6th बॉल पर, 5वीं और 6ठी गेंद पर वो तैयार रहते थे सिंगल लेने के लिए, ताकि अगले ओवर की भी स्ट्राइक उनके पास आए। तो ये एक स्मार्टनेस है उनके अंदर, ताकि वो पावर प्ले में जितनी ज्यादा बॉलें खेलेंगे उतने ज्यादा रन वो अपने भी बनाएंगे और टीम के भी बनाएंगे। तो ये स्मार्टनेस है। लेकिन अब वो इतने स्मार्ट हो गए कि अब वो रिस्क अपना कम करते जा रहे हैं बैटिंग में, इसलिए जो उनका परसेंटेज है 48, वो भाग कर रन बनाने का, जो कि मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आप चौके छक्के कर रहे हैं, क्यों दूसरों को थका रहे हैं? आपके अंदर क्षमता है तो आप चौके छक्कों में डील कीजिए। वही अगर आप 70% अगर चौके छक्के मारेंगे, 80%, तो रन भी ज्यादा बनेंगे, थकेंगे भी कम। तो जाट भाई, आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको वीरूपाजी को बूस्ट स्टैमिना मीटर में से पॉइंट देने पड़ते तो आप उनको कितने पॉइंट देते? 100 में से 100, क्योंकि जो बूस्ट देखिए, ये तो मेरे सामने इसलिए बोल रहे हैं। नहीं मैं वैसे भी देता, क्योंकि देखिए बूस्ट पी के खाली भागने के लिए एनर्जी थोड़ी आती है, आपका माइंड भी तो स्ट्रांग होता है। माइंड अगर स्ट्रांग है, अगर आप कम यूटिलाइज कर रहे हैं एनर्जी और मैक्सिमम रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो सबसे बढ़िया है। और ये तो इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि ये बूस्ट पीते थे एक जमाने में, तभी तो वो माइंडसेट इतना अभी भी स्ट्रांग है इनका। और भाई कहना पड़ेगा, जब बॉल आती हुई फुटबॉल की तरह दिखती है तो भागने की क्या जरूरत है? बल्ला घुमाओ, बॉल मारो, जो वीरूपाजी की एबिलिटी थी और जो ऐसे मारते थे आप मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो है, आप जाट भाई को बूस्ट स्टैमिना मीटर में आप कितने पॉइंट देते? मैं 80% जरूर देता, क्योंकि ये बड़े ही बिजी प्लेयर रहते थे। क्योंकि जब भी हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेले या मैं 1-2 मैच इनके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, तो बड़े बिजी रहते थे, मतलब सोचते रहते थे, देखते रहते थे क्या हो रहा है। अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़िया है इनकी कि कौन कब गेंदबाजी करने आएगा, किसको वो लूटेंगे, किसके अगेंस्ट वो आराम से खेलेंगे। तो 80% मैं उनको वो देता हूँ, क्योंकि डॉट बॉल भी बहुत सही कह रहे हैं आप। हम लोग बहुत इनको कोसते भी थे कि यार अच्छे बोले खेल रहे हैं, कितने डॉट बॉले क्यों खेल जाते हैं, मैं खासकर। भाई ये जो कॉन्वर्सेशंस है ना, इसे ही सुनते हुए ये शो गोल्ड बन जाता है। लेकिन अभी एक गोल्ड स्टैंडर्ड मैच होने वाला है। आप सबको बता दें कि टॉस हो चुका है, हैदराबाद ने भेजा है अंदर बैंगलोर को बैटिंग करने के लिए, और ये है उनके प्लेइंग 11 फॉर द डे। इसमें बात कर रहे थे, एरन फिंच को मौका दिया गया है, उनपे काफी सारी बातचीत हुई है। और ये देवदत्त जो है जाट भाई, बहुत सारी उम्मीदें इनसे, जो कर्नाटका लीग में भी बड़े बड़े रन मारे इन्होंने और आज बड़े स्टेज पर आए हैं। क्या लग रहा है आपको, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, क्षमता है, इसीलिए उनको लाया गया है। आपने उनको देखा हुआ है, जूनियर क्रिकेट से आ रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी होती है, देखिए अपॉर्चुनिटी आज वो है। और ये टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था 12 साल पहले, तब बात ही ये थी, टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। आज उनके लिए वो ऑप्शन है। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके सामने खेल रहे हैं एरन फिंच, अगर वो आउट हो जाते हैं तो आएंगे विराट कोहली, अगर वो आउट हो जाते हैं तो आएंगे एबी डिविलियर्स। तो उनको उनके सामने जो है, इससे बेटर उनको नॉलेज कोई दे नहीं सकता खेल के लिए आज की डेट में। एक ही सिर्फ उनके लिए डिसएडवांटेज जो नजर आता है मुझे, क्योंकि कईयों को जब एडवांटेज मिली है तो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स मिले हैं, बॉलर भी हल्के। आज जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट एट द हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस मैंने 13 साल में आईपीएल में कभी नहीं देखी है किसी भी ओपनर को, जो इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, जो पिछले 2 मैच में देखा है। और आज बदलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है वो ऐसे टाइम में ही निकल के आता है। आसान टाइम में तो सारी दुनिया खेलती है, सारी दुनिया रन बनाती है, वक्त पे बनाएंगे। अगर आज वो
और मौका देखिए ना, आज अगर आप रन बनाते हैं तो आपके इर्द गिर्द दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, आपकी तुलना सीधी वहां पे चली जाएगी। तो पॉजिटिव देखें, कंडीशंस तो जो है सबके लिए सेम है, तो टेस्ट होगी अगर उनकी स्किल्स कैसी हैं आज देखने को मिलेगा। और उनको संभालेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे उनके पार्टनर वहां पर जो है एरन फिंच, और वो है हमारे आज का पपलू, यानी कि आज के हमारे ट्रम्प कार्ड। दोनों टीमों में दिग्गज खिलाड़ी। कल हमने आपसे कहा था कि भाई मयंक अग्रवाल, याद है आपको वीरूपा जी, जो हमने कहा था कल का ट्रम्प कार्ड है, तो आज के मैच में हम कह रहे हैं कि एरन फिंच जो है वो हमारे ट्रम्प कार्ड है माई 11 सर्कल के अंदर, क्योंकि ये एंकर रोल भी प्ले कर सकते हैं जो हम देख रहे हैं। और देखिए औसत 37.05, स्ट्राइक रेट काफी कमाल की 153.43, 11 हाफ सेंचुरीज मार चुके हैं, 2 सेंचुरीज, और बेस्ट पोजीशन है उनका ओपनिंग पे, और उनको अच्छा मौका दिया जा रहा है। तो वीरूपा जी, ये एक बड़ी अच्छी परचेस रही बैंगलोर की टीम के लिए, और ऊपर जब खेलेंगे जहां उन्हें खेलना पसंद है, तो टीम के लिए ये काफी कमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे 2 ही आंकड़े बड़े भाए हैं। एक कि उन्होंने 2 शतक लगाए हैं, और दूसरा उन्होंने उनका जो हाईएस्ट स्कोर 172 है, और एक और तीसरा जो उनका स्ट्राइक रेट 153 का है, कि एज ए ओपनर अगर वो क्लिक करते हैं तो उनकी जो स्ट्राइक रेट है, अगर वो 153 पे अगर वो 20-30 बॉलें खेलेंगे तो लगभग ये समझ लीजिए 40-50 रन जरूर बनाएंगे। तो ये एक फायदा रहेगा आरसीबी को, क्योंकि जो दूसरे बैट्समैन है ना, उनके ऊपर से प्रेशर हट जाता है। क्योंकि जब भी आप T20 टूर्नामेंट खेलते हैं ना, तो हमेशा माइंड में रहता है यार पहले 6 ओवरों में 50-60 रन लगने चाहिए, 10 में 80-100 होने चाहिए। तो आपके साथ अगर कोई ऐसा खिलाड़ी खेल रहा है जो गेम को कंट्रोल कर सके और वो 7-8 रन ओवर में अपने दम पर बना सके ना, तो दूसरे बैट्समैन के लिए आसान हो जाता है कि इवन वो 1-2 डॉट बॉल भी खेल सकता है, स्ट्राइक रोटेट कर सकता है, और चौके छक्के थोड़ी देर ना देखे, तो ये फायदा मिलेगा दूसरे ओपनरों को। तो फिंच मेरे फेवरेट रहे हैं। जब मेरे साथ वो दिल्ली के लिए खेलते थे तो मैंने बड़ा अपने ओनर्स को बोला कि इस खिलाड़ी को आप अपने पास बना के रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये फ्यूचर होगा। बट शायद दिल्ली वालों ने एक नहीं सुनी मेरी, सुन लेते तो बेहतर होती। पर भाई बैंगलोर वालों ने अच्छी बात सुनी, बुला लिया अपनी टीम के अंदर। वहां कैसे परफॉर्म करेंगे, जैसे कह रहे थे हमारे दोनों बड़े भाई कि यहाँ पर थोड़ा सा जो शनि होता है वो थोड़ा घूम रहा होता है, ये तारे हट जाए, गुरु की राह पे आ जाए बैंगलोर की टीम, यही रेड आर्मी चाहेगी। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं ऑन #AskCrickBuzz में, जहां पर आप अपने सवाल हमें दिन भर भेजते रहते हैं। ये भाई कल जो हुआ ना, ये विवाद हो गया, और वीरूपा जी आपने इस पर ट्वीट भी किया। ये जो है कि कल का जो मैच था ये सुपर ओवर में इसलिए गया है क्योंकि वो एक शॉर्ट रन की जो डिसीजन थी which cost Punjab a playoff spot। ये भाई शाश्वत टंडन जी ने कहा है कि should umpires be penalized for taking wrong decisions at crucial stages which could have been avoided। और ये तो भाई कल प्रीति जिंटा जी ने भी वापस ट्वीट किया। आई थिंक वीरूपा जी आपके ट्वीट को इन्होंने टैग किया कि जिस तरीके से टीम जो है वो सुपर ओवर नहीं जाती अगर ये जो डिसीजन है रिवर्स हो जाती, क्योंकि लाइन जो था, जो बैट जो था, अगर रिप्ले देखें तो लाइन के उस पार जाते हुए दिखा। तो सवाल यह है कि भाई टेक्नोलॉजी अगर वहां पर रिवर्स कर रही है डिसीजंस को, तो इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और क्या ऐसी डिसीजंस जो हैं वो जो मैच को बदल देती हैं उन्हें अलाउ करना चाहिए? सैम, एक चीज तो क्लियर है कि जो थर्ड अंपायर या फोर्थ अंपायर बैठकर उस लाइन को देख रहा है, उसके पास तो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो ग्राउंड में नहीं देख रहा है, वो टीवी में देख रहा है, और वो बार बार रिवाइंड करके देख सकता है, पूछ सकता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कि भाई वाकई में क्या ये शॉर्ट रन था या ना। जल्दबाजी किस चीज की, आप इतनी जल्दी में डिसीजन क्यों लें कि आप गलत डिसीजन ले लें? आपके एक गलत डिसीजन की वजह से एक टीम एक मुकाबला हार गई, हो सकता है कि वो अगर उस एक मिस्टेक से प्लेऑफ में जा सकती थी, वो नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि आपने गलती की अंपायर ने। तो अंपायर अगर प्लेयर गलती करता है तो वो भुगतान भरता है, तो अंपायर गलती करता है तो मुझे लगता है कि उसको उस पैनल से निकाल देना चाहिए। नो डाउट कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन फिर भी ये गलती जो कि आप स्लो मोशन में देख सकते हैं, आप टीवी कैमरास में देख कर रहे हैं, वो कोई नहीं सहेगा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, हालांकि वो इंडियन अंपायर है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि गलती तो गलती है और गलती की सजा मिलनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि बीसीसीआई कोई एक्शन जरूर लेगा। जाट भाई से आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। ये ट्वीट वापस देखते हैं एक बारी प्रीति जिंटा जी का, जो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, जो कह रही थी वो इतनी सारी फ्लाइटें पकड़ के आई हैं, वहां पर 5 कोविड टेस्ट मुस्कुराते हुए करती है भाई, वहां पर कह रही है कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी इफ इट कैन नॉट बी यूज्ड, कि बीसीसीआई को कुछ नए रूल्स लाने चाहिए। तो जाट भाई, ये मसले का हल क्या है? आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसे आप हाफ यूज करते हैं, हाफ यूज नहीं करते हैं, ये 2 पॉइंट्स उनका चांस हो सकता था कि वो प्लेऑफ्स में भी जाए एंड में, तो क्या होना चाहिए? आपको तो मेरे साथ इतने साल हो गए, आपको पता है मेरा टेक्नोलॉजी खेल के अंदर जो बंद करो, फेंक दो टेक्नोलॉजी को। देखिए, जब ये डीआरएस शुरू हुआ था, मैं उस दिन से यही कह रहा हूं, क्योंकि इस खेल की जो नींव है, इस खेल की जो नींव थी,
चाहे वो घर पे हो, चाहे आप सबसे पहले खेल रहे हैं तो आपके फादर या अंकल एम्पायर हैं, आपके कोच एम्पायर हैं, वहां पे ही बच्चे को आपने अब शुरू कर दिया है कि जैसे ही कोई डिसीजन दे एम्पायर, आप उस पर सवाल कर सकते हैं। तो मैं उस लिहाज से हमेशा था, अगर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो मैं बिल्कुल वीरू के साथ हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं जो खेल के बाहर की चीज है, फिर वो 100% प्रूफ हो तभी यूज कीजिए, वरना मत कीजिए। क्योंकि देखिए ना, वो जो क्या आप बात कर रहे हो, रन छोटा था या नहीं था, गलती तो उस वक्त श्रेयस अय्यर ने भी कैच छोड़ के की है। अगर वो कैच कर लेते तो ये बात ही नहीं आती। तो अगर बुआ के होते, ये होते, वो होते, चलता रहेगा ना, तो कभी एंड नहीं होगा भाई। खेल आप और हम क्यों रोज पॉपकॉर्न लेके शाम को बैठते हैं? ये पिक्चर की तरह थोड़ी है कि अमिताभ बच्चन साहब ने जो डायलॉग मारा था अगले दिन भी आएंगे तो वैसा ही डायलॉग होगा, वैसी ही लाइटिंग होगी। ये असली खेल है, ये लाइफ की तरह है। इसको आपको इसमें अच्छे और बुरे डिसीजन लेना सिखाती है ये खेल। तो मैं मानता हूं कि वो, मैं तो तब से रो रहा हूं डीआरएस के अगेंस्ट। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो मैं आप दोनों के साथ हूं, और जिन्होंने सवाल भी पूछा है और प्रीति जिंटा के साथ तो मैं बिल्कुल हूं। देखो, लाल भी पहन लिया है। करेक्ट, बैंगलोर का लाल पंजाब पे भी चेप दिया। वेरी वेल डन जाट भाई, वेरी वेल डन भाई। लाल तो लाल है, वो दोनों लाल तो लाल है सर। और आज किस टीम पे लाली आएगी, कौन टीम एंड में मुस्कुराएगी, ये पता चलेगा मैच के बाद। लेकिन अभी भाई माय 11 सर्कल का प्रेडिक्शन टाइम आ गया है। प्रेडिक्शन ऑफ द डे, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा बड़ा हार्मोनियस सा एक मुकाबला होता है यहाँ पर, बड़े प्यार से हम एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। वीरू पाजी बिल्कुल कंपेटिटिव नहीं है, बट प्यार से खेलते हैं इस गेम को। वीरू पाजी ये और जाट भाई, ये पहली इनिंग्स के बाद स्कोर आपसे शुरू करता लगाया, ये झुक के कुछ देखा जाट भाई ने अभी? देखिए, मैं मानता हूं, नहीं, मैं तो एक बॉल ही देखी है। मैं मानता हूं जीतने के लिए यहाँ पे टोटल ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप शुरू में विकेट्स नहीं ले रहे ना, सेकंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग, तो भी 160 के करीब बन रहे हैं। तो अगर जीतने का स्कोर पूछ रहे हैं आप, तो आज 1-9-0 190 कह रहे हैं भाई, हाई स्कोरिंग गेम होगी। वीरू पाजी क्या कह रहे हैं बड़े भाई? 170। तो फिर मैं 180 बोल देता हूं सर, देखते हैं क्या होता है मैच के अंदर। लेकिन मजा तो आने वाला है। 170, 180, 190, 200 हो जाए तो भाई सोने पे सुहागा हो जाए। बड़ा मैच, बड़े बड़े खिलाड़ी। हम आपसे मिलेंगे मिड इनिंग्स में, और ये माहौल जो है वो चलता रहेगा। और माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिक बज़ लाइव। जाइए मैच देख के आइए।